morning all of you. In this session we are going to discuss about noise figure. Noise figure is a measure of characteristic of radio receiver. Okay. Noise figure से हम लोग जो है रेडियो रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं. तो ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे और इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस सेशंस में या फिर प्रीवियस सेमेस्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कम्युनिकेशन में नॉइज जनरेट होता है. ओके. जब हम लोगों का जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होकर के वो रिसीवर के पास पहुंचता है, तो वहां पर जो है रिसीव सिग्नल में नॉइज जनरेट होता है. तो इसको हम लोग पहले मेजर जो करते हैं वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो से करते हैं, जिसको हम लोग इन शॉर्ट SNR कहते हैं. ठीक है. तो SNR जो होता है वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है. जो हम SNR को हम लोग इनपुट पर भी मेजर करते हैं और ट्रांसमीटर के इनपुट पर भी मेजर करते हैं और रिसीवर के आउटपुट पर भी मेजर करते हैं. ठीक है. तो SNR का बेसिकली जो है ट्रांसमीटर के इनपुट पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए और रिसीवर का भी वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. दैट मीन्स कि सिग्नल का पावर नॉइज की पावर से ज़्यादा होना चाहिए और इसका वैल्यू हमेशा जो है वो 1 से ज़्यादा होगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो है नॉइज फिगर एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है 1944 में, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, H.T. फ्रिस ने. ये एक कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे और इन्होंने दो बेसिक फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था. पहला था नॉइज फैक्टर और दूसरा है नॉइज फिगर, जिसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे होंगे. ओके. तो नॉइज फैक्टर क्या है? नॉइज फैक्टर हम लोग SNR से डिराइव करते हैं, जो कि क्या होता है, SNR ये एक रेशियो है, SNR इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट इट्स इनपुट और सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट. ठीक है. तो क्या है कि हम लोगों को ये पता है कि आउटपुट पर SNR हमेशा क्या होगा, वर्स होगा, लो होगा. ठीक है. तो इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि नॉइज फैक्टर हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉइज का आउटपुट पर हम लोगों का सिग्नल के साथ नॉइज का इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू SNR आउटपुट का वैल्यू थोड़ा घट जाता है. ओके. जिसको हम लोग इस ब्लॉक से हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि ये कोई ब्लॉक है जिसका बैंडविड्थ B है. ये समझ लीजिए कि एक पाथ है या एक चैनल है या एक कोई एम्पलीफायर है, जिसमें हम लोग का सिग्नल जो इनपुट हुआ है SNR एट इनपुट जो है इनपुट सिग्नल बाय इनपुट नॉइज सिग्नल है, और यहाँ पर होगा SNR आउटपुट क्या होगा, SO, जो कि आउटपुट सिग्नल पावर है, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट नॉइज पावर है. ओके. नेक्स्ट है हमारा नॉइज फिगर. और हाँ, एक बात इसका कि कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और SNR भी क्या होता है, यूनिट लेस होता है. ओके. अब यहाँ पर जो है नॉइज फिगर की हम लोग बात करेंगे. तो नॉइज फिगर सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है और ये भी क्या है, रेडियो रिसीवर का एक तरह का रेशियो है, बट इन डेसिबल. ये एक नॉइज फिगर जो होता है, नॉइज फैक्टर को हम लोग जब लॉगरिथमिक टर्म में लेते हैं तो ये इसको क्या कहते हैं, नॉइज फिगर कहते हैं. और नॉइज फिगर जो है रेडियो रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक जो है स्पेसिफाई करता है. और किसका, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफाई करता है, सेलेक्टिविटी. हम लोग प्रीवियस सेशन से पढ़ा था कि सेलेक्टिविटी जो है वो किसी भी सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन या गेन की वजह से नहीं, बल्कि नॉइज के वजह से जो है हम लोग सेलेक्टिविटी को सेट करते हैं, कि जो है हमारा रेडियो का कैरेक्टरिस्टिक जो है सेट होता है. तो यहाँ पर जो नॉइज फिगर है, इसके हेल्प से हम लोग जो है किसी भी रिसीवर का जो है हम लोग सेलेक्टिविटी को सेट करते हैं. ओके. तो नॉइज फिगर इज द लॉग ऑफ 10 log F को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज फिगर कहते हैं, और ये F क्या है, आपका नॉइज फैक्टर है. ठीक है. इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं फर्दर, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, dB में होता है. अगर हम लोग SNR इनपुट और SNR आउटपुट दोनों dB में लेते हैं तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होता है. ओके.
So this is the formula of SNR noise factor. और ये भी इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है या फिर डीबी होता है। नेक्स्ट है इसका कैलकुलेशन, हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉइज फिगर। तो ये जो है एक सर्किट डायग्राम है नॉइज फिगर के कैलकुलेशन का। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक जनरेटर है और यहाँ पर क्या है, एक एम्पलीफायर सेक्शन है, ठीक है। तो जनरेटर सेक्शन में हमारा जो है एक सोर्स है, एक एंटेना है, ठीक है। सोर्स का जो सिग्नल है वोल्टेज है वो VS है और नॉइज का जो VN जो है वो क्या है, नॉइज का वोल्टेज है, ओके। और ये RA क्या है, एंटीना का रेजिस्टेंस है। इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज जनरेट होता है एट द आउटपुट ऑफ एंटेना, उसको हम लोग VI दैट मीन्स इनपुट, VI दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज के टर्म से हम लोग जानते हैं। और ये क्या है, आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर। RT क्या है, ट्रांसमीटर एंटीना आउटपुट का। तो ये क्या है, इसको हम लोग RT से सेलेक्ट करते हैं, RT से डिनोट करते हैं, ओके। और यहाँ पर जो रिसीवर का एम्पलीफायर सेक्शन है वो क्या है, उसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, एम्पलीफायर के गेन को G से डिनोट करते हैं। RL इज द लोड एंड VL इज द लोड वोल्टेज, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम है। अब हम लोग नॉइज फिगर का जो है कैलकुलेशन दो टर्म्स में कर सकते हैं। तो पहले नॉइज फैक्टर को हम लोग देखते हैं। तो नॉइज फैक्टर होता क्या है, SNR इनपुट बाय SNR आउटपुट। SNR इनपुट क्या होता है, पावर ऑफ सिग्नल इन इनपुट सिग्नल एंड पावर ऑफ नॉइज सिग्नल एट इनपुट डिवाइडेड बाय पावर ऑफ आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइज एट आउटपुट। तो ये इनवर्स में हो जाता है, जब डिवाइड में हम लोग रखते हैं तो ये इनवर्स में चला जाता है। तो ये आप लोगों का F का फॉर्मूला हो गया। तो और ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे में दिया हुआ है। तो PSI क्या है, PNI क्या है, PSO क्या है और PNO क्या है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है कि गेन जो है किसी भी एम्पलीफायर का गेन क्या होता है। तो गेन जो होता है, गेन को हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, पावर गेन को, पावर एट आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर एट इनपुट, है ना। तो इसको, इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को हम लोग जो है PSO बाय PSI को हम लोग इस इक्वेशन पर रखेंगे, PSO बाय PSI, ठीक है। PSO डिवाइडेड बाय PSI, ये इनवर्स में है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1/G हो जाएगा। तो उसको हम लोग जो है पुट करते हैं तो नॉइज फिगर का जो वैल्यू आता है तो क्या आता है, PNO बाई G PNI। ये जो है इक्वेशन 2 कहते हैं इसको। और PNI नॉइज पावर का जो है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, जब हम लोग जो है थर्मल नॉइज पढ़ रहे थे, नॉइज पावर पढ़ रहे थे, तो उसका जो वैल्यू था KTB आता है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में थर्मल नॉइज पावर पढ़ा होगा, तो उसमें PNI नॉइज पावर का जो वैल्यू था वो क्या था, KTB था। तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा नॉइज फैक्टर का जो वैल्यू आता है वो आता है F इज इक्वल टू PNO बाई GKTB। तो अगर दो टर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग नॉइज फैक्टर निकालना चाहें तो अगर हम लोगों को नॉइज पावर दिया हुआ है एट आउटपुट और नॉइज पावर एट इनपुट दिया हुआ है और किसी भी वहाँ पर एम्पलीफायर का अगर गेन, पावर गेन दिया हुआ है, तो भी नॉइज फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नॉइज फिगर निकालने बोलेगा तो हम लोग 10 लगा करके जो है इसको हम लोग dB में कन्वर्ट करके नॉइज फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोगों को गेन दिया हुआ है और ये K इज नथिंग बट बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एट केल्विन, ओके। B जो है आपका बैंडविड्थ है और PNO जो है नॉइज पावर है, आउटपुट है। अगर ये टर्म्स भी दिया हुआ है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद अगर हम लोगों को प्रीवियस अगर हम लोग जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर है, अगर इनपुट पावर सिग्नल जो है दिया हुआ है, आउटपुट पावर सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट नॉइज सिग्नल दिया हुआ है और आउटपुट नॉइज पावर अगर दिया हुआ है वैल्यू, तो भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2
और इक्वेशन इस वाले लास्ट वाले इक्वेशन से हम लोग जो है नॉइज फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि ये सब फॉर्मूलाज आया कहाँ से, अगर आपको ये पता है तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए हुए, ओके। नेक्स्ट है नॉइज फैक्टर इन द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है हम लोग को दो चीज चाहिए होता है, सिग्नल एसएनआर इनपुट चाहिए होता है, सॉरी ये इनपुट होगा यहाँ पर, ओके। एसएनआर एट इनपुट चाहिए होता है और एसएनआर एट आउटपुट चाहिए होता है। तो हम लोग एसएनआर इनपुट जब देखते हैं तो यहाँ पर होगा PSI पावर सिग्नल पावर एट इनपुट एंड PNI नॉइज एट इनपुट। तो PSI का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिखेगा। इस सर्किट में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इसका पावर क्या होगा। तो इसका पावर जो यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पर जो वोल्टेज है V² RT, ठीक है। इनपुट पर यही पावर इसका जनरेट होता है, ओके। और VI² में हम लोग VI का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो VI जो है VS जो सोर्स वोल्टेज है, आफ्टर जो है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा करके हम लोग इस फॉर्मूला से जो है हम लोग VS इंटू RT डिवाइडेड बाई RA प्लस RT को वैल्यू से हम लोग जो है VI का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको क्या है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो है PSI का वैल्यू जो है वो क्या आता है PS² इंटू RT डिवाइडेड बाई RA प्लस RT का होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा PNI। तो PNI का क्या होगा VNI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RT। दैट मीन्स कि नॉइज वोल्टेज एट इनपुट डिवाइडेड का स्क्वायर बाई RT, ओके। तो अब VN² का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोगों को VN² का वैल्यू पता था, आप लोग प्रीवियसली पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में कि नॉइज वोल्टेज का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था 4KTB √4KTBR। VN इज इक्वल टू क्या था √4KTBR। R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है आप सीरीज में है RA और RT। RA इज द एंटेना रेजिस्टेंस एंड RT इज द ट्रांसमीटर रेजिस्टेंस। तो ये दोनों का जो है RA और RT दोनों पैरेलल में है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RA RT डिवाइडेड बाई RA प्लस RT और 4KTB। अंडर रूट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर डला हुआ है। तो PN का वैल्यू जो है इस वैल्यू को हम लोग जो है PNI के इक्वेशन पर पुट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 4KTB और ये RA रह जाएगा और RT कैंसिल हो जाएगा आपस में क्योंकि RT डिवाइड में है डिवाइडेड बाई RA प्लस RT। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। तो इक्वेशन PSI निकल गया और हमारा PNI भी निकल गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो हमारा SNR इनपुट क्या हो जाएगा VS² RT डिवाइडेड बाई 4KTB RA इंटू RA प्लस RT। इन दोनों वैल्यू को हम लोग जो है पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। क्योंकि कुछ कैंसिलेशंस भी होता है जो कि आप लोग कॉपी पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे जो कैंसिलेशंस आएगा वो आएगा, वो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके लिखा है। अब नेक्स्ट है SNR एट आउटपुट। हम लोग दूसरा टर्म जो है यहाँ पर निकालेंगे SNR एट आउटपुट और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर इनपुट हम लोग निकाल चुके हैं SNR। तो SNR एंड आउटपुट क्या हो जाएगा पावर सिग्नल एट आउटपुट टू द नॉइज पावर एट आउटपुट। तो क्या हो जाएगा PSO इज इक्वल टू V0² बाई RL। आउटपुट पे जो वोल्टेज जनरेट होगा और क्या होगा RL होगा डिवाइडेड बाई दैट मीन्स लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है हमारा जो गेन है
A और here A is the amplifier gain, तो यहाँ पर जो गेन A है तो A is equal to क्या होता है V0 by V1, that means आउटपुट वोल्टेज by इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर जो है V0 का वैल्यू क्या हो जाएगा A इंटू V1 का VI का वैल्यू आप लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे VS RT डिवाइडेड बाई RA प्लस RT, ठीक है। तो यहाँ पर PSO का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे इसको तो PSO का वैल्यू निकल जाएगा A स्क्वायर VS स्क्वायर RT स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL इंटू RA प्लस RT का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। नेक्स्ट क्या है PNO, तो यहाँ पर PNO भी उसी तरह से निकलेगा। PNO क्या होता है कि नॉइज वोल्टेज एट आउटपुट, तो यहाँ पर PNO स्क्वायर बाई RA, तो VNO स्क्वायर का जो है वैल्यू आ जाएगा AVNI स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। और इसको फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 4kTBR। फिर R एक नया टर्म हो रहा है, so this is the equivalent resistance at output। अब आउटपुट पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट जनरेटर और इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस एट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है R का वैल्यू क्या होगा RP प्लस RN, जिसका आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि RP क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर, जो कि आप लोगों को पहले से दिया हुआ था RA RT डिवाइडेड बाई RA प्लस RT और RN इज द नॉइज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा नॉइज पावर है आउटपुट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद SNR आउटपुट भी हमारा जो है इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से जो है हमारा SNR आउटपुट भी कैलकुलेट हो जाता है। और उसके बाद जो है हमारा नॉइज फिगर का बारी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइज फिगर। तो SNR इनपुट और SNR आउटपुट जब निकल चुके तो हम नॉइज फिगर के लिए डायरेक्ट रेशियो इन दोनों का लेंगे। तो इक्वेशन 6 और ऊपर में जो भी इक्वेशन था with the help of equation 6 and this we will get नॉइज फिगर, ओके। तो इन दोनों को जो SNR इनपुट पे जो वैल्यू था VS स्क्वायर RT 4kTBRA इंटू RA प्लस RT, और उसके बाद जो है इनवर्स में हम लोग जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं SNR आउटपुट का तो इसको हम लोग इनवर्स कर देते हैं। तो 4kTBR RA RT स्क्वायर VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय VS स्क्वायर RT स्क्वायर, ओके। तो आफ्टर सम कैलकुलेशंस वी गेट RA प्लस RT डिवाइडेड बाय RA RT इंटू R, ठीक है। और ये जो आपका टर्म है RA प्लस RT डिवाइडेड बाय RA RT इज नथिंग बट 1 बाय RP, ओके, जो कि RP हम लोग आप लोगों को यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जनरेटर आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर RA RT डिवाइडेड बाय RA प्लस RT है और यहाँ पर जस्ट उसका इनवर्स है, तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट 1 बाय RP लेंगे, ओके। और यहाँ पर जो है R का वैल्यू हम लोगों को इंटू में R है, तो R का वैल्यू RP प्लस RN है, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग LCM जब ब्रेक करते हैं तो RP का वैल्यू 1 प्लस RP बाई RP हो जाएगा, तो उसका वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा और RN बाई प्लस RN बाई RP आ जाएगा, ओके। आफ्टर दैट 1 बाई RN और RP का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इनवर्स। RP का वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो RP इज इक्वल टू RA प्लस RT डिवाइडेड बाई RA RT। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि RT जो है जो कि ट्रांसमीटर रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है रेजिस्टेंस एंटेना रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओके। इसको हम लोग क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी को RT रहेगा तो RT आपस में कैंसिल, RA को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाई ये जो है हमारा नॉइज फिगर लास्ट में कैलकुलेट होकर के आएगा X इज इक्वल टू 1 प्लस RN डिवाइडेड बाई RA। दिस इज द noise figure in the term of noise resistance। RN जो है आपका क्या है noise resistance के टर्म में हम लोगों ने लास्ट में कैलकुलेट किया। दिस इज योर फाइनल
फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को वेरिएशन आ सकता है न्यूमेरिकल में। अगर आप लोगों का डायरेक्ट नॉइज रेजिस्टेंस और एंटेना रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग को ट्रांसमीटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया हुआ है साथ में तो आप लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों SNR दिया हुआ है तो आप इस इक्वेशन के हेल्प से आप लोग जो है इस वाले इक्वेशन को हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का सेशन, नॉइज फिगर एंड नॉइज फैक्टर। Okay, that is all for today's session. In next session we will discuss electronic measurement.